नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बट्टा है, डिस्काउंट पार्ट फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं यार। और मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से, साथ में मैं आप लोगों को टेस्ट भी दूंगा शर्त के अनुसार। टेस्ट भी आप लोग चाहें इच्छुक हैं तो करना चाहें तो कर सकते हैं साथ में। चलो करते हैं शुरू हम आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है, पहला क्वेश्चन, एक पंखे पर कीमत 700 रुपये लिखी है, सर्दी के मौसम में छूट दी जाती है और उसे 630 रुपये में बेचा जाता है। छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। नॉर्मली क्वेश्चन लिया है। नॉर्मल क्वेश्चंस में समझाने की बात यहाँ पर है। मैं पिछले टॉपिक्स में भी बोल चुका हूँ, आगे मैं टॉपिक रीजनिंग के रहेंगे उसमें भी बताऊँगा। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी हम कंपटीशन में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि कम समय में शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है और सही करना है, लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉर्मली क्वेश्चन लिया है पहला, और दूसरा तीसरा थोड़ा और हटके हैं क्वेश्चंस और उनके ट्रिक्स भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर 700 रुपये पंखे की कीमत है और 630 रुपये में बेच दिया उसको। 70 रुपये इसमें डिफरेंस आ रहा है, यानी 70 रुपये उसका डिस्काउंट मिला है। कितने पर? 700 पर। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है आपको सीधी सीधी। तो या तो कैलकुलेशन वाला हो तो इसको 70 गुणा 100/700 लिख लो, और कैलकुलेशन नहीं सीधा सीधा कट सकता है तो हम लोग सीधा सीधा उसको काट सकते हैं। 70 से सीधा 700 को काटेंगे और 70 से 700 काटेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से सीधा 100 को डिवाइड करेंगे, 10% आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमारे लिए, शॉर्ट में करना है। लेस करके लिखेंगे ये नहीं, सीधा लेस डायरेक्ट लिखें और गुणा 100 करके बटे में जो अंकित मूल्य है उसको लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा, किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये है। इस अंकित पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपके लिए। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि 16 रुपये, 200 रुपये पर 16 हो रहा है, 8% हो गया सीधा सीधा। नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये और 20% छूट दी जाती है, तो 20% का मतलब हुआ 80। अगर 100 पे माने तो 80/100 इसको मान लेंगे, और जितना भी आपका मूल्य होगा उससे सीधे सीधे गुणा कर देंगे। ठीक है, वही यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो छूट है वो 80/100 लिखा है इसको, और गुणा 200 जो इसका वो था। यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इसको काटने के बाद 8 दूनी 16, 160 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। 160 रुपये पर 16 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पता है हमारे लिए कि 16 रुपये पर मतलब 160 रुपये पर 16 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आएगा, इसको निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे कि 160 में से 16 और इन्वॉल्व है इसमें लाभ के, 16 और घटा दें तो 144 बचेगा। तो 16/144 और सीधा सीधा गुणा 100। ठीक है, तो निकालेंगे 16 में 144 होते हैं, 100/9 आ जाएगा, और 100/9 को जब डिवाइड करोगे 11 से ही 1/9% आएगा। ठीक है, सवाल को दोबारा समझ लीजिए कि जो अंकित मूल्य दिया जाए उस पर छूट देने के बाद, जैसे 20% है तो 80/100, 30% तो 70/100 सीधा लिखते हैं और गुणा करते हैं अंकित मूल्य से, सीधा हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाता है। अब विक्रय मूल्य में भी लाभ इन्वॉल्व है क्योंकि विक्रय में ले चुकी, क्रय मूल्य नहीं है वो, तो इसको जो लाभ होता है उस पर उसको लेस कर देंगे, उसे क्रय मूल्य मान लेते हैं, और क्रय मूल्य पे लाभ परसेंट जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया गया वो कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, बहुत से लोग इसमें दिमाग अपना लगाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सवाल है कि 20% छूट है तो 80/100, 30% छूट है तो 70/100, 5% छूट है तो 95/100। ठीक है, उसको लेस करके लिख देते हैं। इसी तरह से लाभ में भी लिखते हैं हम, लेकिन वो आगे समझाएंगे थोड़ा सा। लाभ से समझे, अभिलाभ वाला सवाल तीसरा आ रहा है, उससे संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 30 रुपये का छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। ठीक है, अभिलाभ मतलब अभिलाभ इसमें छिपा हुआ, 30 रुपये में ही इसका लाभ छिपा हुआ है, अभिलाभ हो गया। ठीक है, और क्लियरेंस के समय वह 10% की छूट देता है और छूट दे देता है, उसका अभिलाभ ज्ञात कीजिए, यानी लाभ परसेंट आपको ज्ञात करना है जो उसमें समाहित है। ठीक है, सवाल जब आप पढ़ेंगे
तो तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आएगा, और जब क्लियर करूँगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 30 रुपये एक छाते का मूल्य ऐसा रखा जिसमें उसने 20% का अभिलाभ भी इसमें शामिल कर दिया है, लेकिन 10% की छूट दे देता है और उसके बाद अभिलाभ परसेंट पूछता है वो। ठीक है, तो इस सवाल के लिए हम निकालने के लिए सीधा सीधे जाएंगे कि 30 रुपये पर हमें जो 20% इसमें समायोजित है उसको निकालने के लिए 30 गुणा 100/120, ध्यान देने वाली बात है, 100/120 लगाएंगे। और 100/120 जब लगाएंगे, 20% का मतलब 120 हो गया, इसको 100/120 उल्टा करेंगे इसको, और इसको जब काटेंगे तो हमारा 25 रुपये आ जाएगा लगभग इसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि 30 गुणा 100/120, 30 चौका 120 होते हैं, और 4 से 100 को काटोगे 25 आ जाएगा, 25 रुपये हमारा इसका क्रय मूल्य आ गया। लेकिन ये कह रहा है साथ में कि क्लीयरेंस के समय वह 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे रहा है यहाँ पर। तो 30 रुपये पर 10% की छूट देगा तो कितना बनेगा आपका, 3 रुपये। सीधा जब भी हम छूट परसेंट निकालेंगे किसी पर तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने में बहुत समय गुजारोगे। 10% तो 10 को सीधा 100 से डिवाइड करो, 10 9 100, यानी कि 10 जो 100 से डिवाइड करने पर आएगा उसी से सीधा जिस पर छूट निकालना है उसी से सीधा डिवाइड कर देते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे 10 9 100 10 आया तो 10वां हिस्सा हो गया 30% का, यानी कि 3 रुपये, यानी 10 से सीधा 30 को गुणा करा, 10 3 30, 3 रुपये, सीधा सीधा इसका डिस्काउंट आ गया। अब 30 रुपये, यहाँ 30 रुपये में 3 रुपये जो छूट है हमारी वो घटाएंगे तो 27 रुपये बचा, यानी कि छूट देने के बाद हम उस छाते को 27 रुपये में बेच रहे हैं, और वास्तव में ये कितने का था, 25 रुपये का। तो 25 रुपये का था जो हम निकाल चुके हैं 20% अभिलाभ लेस करके। तो 25 और 27 में कितना अंतर है, 2 रुपये का। ठीक है, तो 2 रुपये, जब 25 रुपये पे 2 रुपये मिल रहे हैं इसको, तो 100 रुपये पे कितने मिलेंगे, चाहो तो आप 2 गुणा 100/25 करके निकाल सकते हो, जिसे लाभ परसेंट निकालते हैं। चाहो तो सीधा सीधा भी निकाल सकते हो कि 25 रुपये में 2 रुपये निकल रहे हैं, 25 चौका 100, तो 2 चौका 8, 8% आ जाएगा सीधा सीधा, 100 रुपये पर 8% लाभ होगा। ठीक है, चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और जैसे बता रहा हूँ वैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो 2 गुणा 100/25 करके 8% इसका लाभ आ जाएगा। ठीक है, कोई भी बात कहीं भी क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस तरह के सवालों में आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब यहाँ देख रहे होंगे तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, हर क्वेश्चंस अलग अलग कंडीशन में है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी खिलौने का अंकित मूल्य कीमत पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, ध्यान से समझेंगे, फिर भी 10% का लाभ होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य 770 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी अंकित कीमत पर वह नगद भुगतान के लिए 10% छूट दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, 10% छूट देने के बाद भी 10% छूट देता है, और भी यहाँ सवाल ये उठता है। ठीक है, तो इस ऐसे सवालों में हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब इस कंडीशन का सवाल हो तो आपको सीधा सीधा जो इसका अंकित मूल्य है उसको 770 को यहाँ लिख देंगे गुणा, और जो छूट दे रहा है नगद भुगतान के लिए 10%। ठीक है, तो उसको हम 90 और गुणा जो फिर भी बाद में छूट दे रहा है 10%, उसको 110 करके नीचे रख लेंगे। ठीक है, 110 यानी 90 गुणा 110 से जब इसको निकालेंगे तो ये 770 से सीधा सीधा इसको काटेंगे, 0 0 11 7 77, और 9 से करेंगे 9 7 63, 630 रुपये हो गया। इस सवाल को मैं मोटी बुद्धि से समझा देता हूँ थोड़ा, ये अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो मैं आपको समझा देता हूँ। 770 रुपये एक ऐसे रुपये हैं जिसमें 10% छूट समायोजित है, और तो आप लोगों को कॉमन सेंस की बात है, 770 में 10% समायोजित है तो 700 रुपये होगा रेट, सीधी सी बात है। 700 रुपये इसका रेट है खिलौने का वास्तव में। ठीक है, लेकिन वो 10% और भी छूट देना चाहता है, तो 10% 700 पे निकालोगे तो 70 रुपये होगी, और 70 रुपये और लेस कर दिया उसने तो 630 रुपये हो गया। इस तरह से भी समझ सकते हो, और जो मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया ये भी बहुत आसान तरीका है, इससे आप बहुत ही आसान तरीके से सवाल को कम समय में शॉर्ट मार्जिन में हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य रखता है,
लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य रखता है। यदि वह अपने ग्राहकों को 30% की छूट देता है, अब 30% की छूट दे रहा है, यानी कि अगर 100 में 30 की देगा तो 70 रुपये हो गया, और 100 में जो 50% अधिक मूल्य रख रहा है तो 150 हो गया सीधा सीधा। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो हम यहाँ पर लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 रुपये में मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे हम 100 रुपये पर, तो जो 50% अधिक रखा है उसने वो हो गया 150। कैमरा थोड़ा और पास में ला के दिखाइए थोड़ा सा। 150, 50% अधिक है तो 150 हो गया। 150 की सीधी गुणा करेंगे, जो छूट देने के बाद आया 30% छूट दे रहा है, 100 में से 30 लेस करे तो होगा 70, और बटे किसमें? 100 रुपये में। ठीक है, सीधे सीधा गुणा कर देते हैं जितने में देता है छूट, तो गुणा 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, 15 सत्ते 105, 105 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। कितने पर? 100 रुपये पर। तो 100 रुपये पर 105 आ रहा है, तो सीधा सीधा 5 रुपये लाभ हो गया, और वो भी 100 पर, तो 5% हो गया लाभ। ठीक है, सीधा सीधा जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। मेरी शर्त रहती है कि इसके बाद में जो है आप लोगों को एक टेस्ट के माध्यम से सवाल दूंगा, जो कि अगर समझ में आए तो मेरे साथ कर सकते हो, नहीं तो प्रैक्टिस करिए और ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पंखे पर कीमत 1000 रुपये लिखी है, सर्दी के मौसम में छूट दी जाती है और उसे 900 रुपये में बेचा जाता है, छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग बड़े आसानी से 5 से 10 सेकंड में निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना समय नहीं लगना चाहिए इस सवाल में। सीधा सीधा 1000 रुपये है और 900 रुपये में दिया जा रहा है, 100 रुपये की छूट है, तो 100 को सीधा देखा हमने 1000 से कट रहा है, यानी कि 100 से सीधा उसको काटेंगे तो 10% आ जाएगा, और 10% इस तरह से छूट हो गई हमारी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, किसी साड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 50 रुपये का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टाइम शुरू होता है अब। चल, अरे सही हो रहे, अरे बोल दिया तुमने सब। चलिए इस सवाल में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किसी साड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर, यानी 20% की छूट का मतलब हो गया 80/100, यानी 100 में से जो 20% छूट दी जा रही है उसे लेस कर दिया जाता है 80/100। 80/100 गुणा 500, सीधा सीधा निकालेंगे 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया, जिसमें 50 रुपये लाभ शामिल है हमारा। ठीक है, तो 50 रुपये लेस करेंगे इसमें से 400 में से, तो बचेगा 350, और 350 को सीधा सीधा 50 रुपये लाभ 50/350 गुणा 100 रखोगे तो सीधा 5 से 0 से 0 कट जाए, 5 सत्ते 35, 7 आ जाएगा, 100/7। 100/7 का मतलब हो गया 14 सही 2/7% इसका लाभ परसेंट आ गया। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन, कोई वस्तु किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नकद भुगतान के लिए 20% छूट देता है। ध्यान से सुनेंगे, सवाल वही हैं, उसी पे आधार रहते हैं, आप लोगों को करना है, और फिर भी 20% का लाभ होता है उसको। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य 600 रुपये है? सवाल का टाइम शुरू होता है अब। चलिए इतना समय नहीं लगेगा, ये भी सवाल मैंने बहुत तेजी करके आपको बताया। कोई वस्तु किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर नकद भुगतान के लिए 20% छूट देता है। 20% छूट का मतलब हो गया 80/100, मैं बोल चुका हूँ ये चीज़, 80 यानी कि। ठीक है, और फिर भी 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 बोलेंगे इसको। लाभ जोड़ के लिखते हैं 100 में 120, और यही हानि होता तो इसको घटा कर लिखते 80। ठीक है, तो सवाल में यही समझना है हमारे लिए, सीधा सीधा इसका ट्रिक बताया था कि अंकित मूल्य 600 रुपये है आपका, तो 600 गुणा जो छूट दी गई है उसमें हो गया 80, और नीचे जो लाभ है वो नीचे ले जाते हैं 120 जोड़ के, 80/120 से सीधा 600 की गुणा करते हैं, और सीधा सीधा उसको 0 से 0 काटेंगे, और 12 पंजे 60 हो गया, 50, 50 से सीधा 8 की गुणा करेंगे 400 रुपये। इसका जो है हमारा बोलना चाहिए विक्रय मूल्य जो आया वो 400 रुपये आ गया। ठीक है, बस अगला सवाल देखते हैं।
एक दुकानदार, ये विक्रय मूल्य नहीं, सॉरी, लागत कीमत है ये, ठीक है, जो लागत कीमत वास्तव में थी उसकी 20% लाभ लेने के बाद, 20% छूट देने के बाद, ठीक है, वो आई है। चौथा क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य रखता है। अधिक मूल्य रखता है, ये सवाल मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। यदि वह अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। चलिए, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधा सीधा मैं बता दूं आपको। दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य 30% अधिक रखता है तो 30 का मतलब हो गया 130, जिसमें जैसा कि मैं ट्रिक्स में बता चुका हूं। और ग्राहकों को 20% की छूट देता है तो 20% लेस कर दो, यानी कि 80, यानी 130 गुणा 80, सीधा सीधा गुणा होती है बटे 100, जिस पे पूरे पे हैं, ठीक है। इनको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 104, और जो 100 से ज़्यादा है वो लाभ में है उसके, ठीक है। तो 4% लाभ हो गया सीधा सीधा, क्योंकि 100 पे निकाल रहे हैं सभी चीज़ें हम। और ट्रिक्स में भी हमने जो बताई थी और टेस्ट के माध्यम से भी और भी क्लियर कर दी। आप लोग अगर मेरे साथ कैलकुलेट कर पा रहे हो कैलकुलेशन, तो आप समझ लें प्रैक्टिस आपकी ठीक है मैथ की। और नहीं कर पा रहे हैं तो मैथ की प्रैक्टिस थोड़ी और करिएगा। और मैथ की प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि सवालों को बार बार जब आप निकालेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन साथ में ये कहना चाहता हूं कि मेरी अगली वीडियो से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी समस्याओं को कमेंट्स में ज़रूर लिखते रहें। मैं ये बार बार बोलता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, अपना सुझाव या अपना प्रॉब्लम्स जो भी है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मेरे को लिखते रहें। और जिनकी समझ में आ रहा है वो भी लिखते रहें कि हमारी समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, तो अच्छी बात है। हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए, ताकि हम आप लोगों को और भी मैथ, रीजनिंग, जीके बहुत कुछ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दे सकें। इसी के साथ धन्यवाद।